डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे हम लोग देखेंगे ठीक है मेन फंक्शन क्या होता है सी प्रोग्राम के अंदर और प्रोग्राम बॉडी या सी स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर किया था, हम लोगों ने देखा था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं, ठीक है, और उसे हम अपने प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को व्हाट इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, एक्सप्लेन इट्स पर्पस, ठीक है। इसका पर्पस हम लोगों ने देखा था कि हम किस पर्पस के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट प्री प्रोसेसर्स डायरेक्टिव्स की टाइप्स देखी थी। मैंने आप लोगों को इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में बताया था, डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ठीक है। वो मैंने कहा था कि जब हम लोग आगे चैप्टर्स में कॉन्स्टेंट्स को पढ़ेंगे तब आप लोगों को इसकी समझ आएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हेडर फाइल्स को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन है हेडर फाइल से रिलेटेड, एक्सप्लेन हेडर फाइल्स एंड देयर यूज इन प्रोग्राम्स, ठीक है। हम हेडर फाइल्स को कैसे इंक्लूड करवाते हैं अपने प्रोग्राम में थ्रू प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में। तो आज हम लोग देखेंगे क्या है फंक्शन, क्या है हम लोगों का सी प्रोग्राम के अंदर। हम लोग देखते हैं कि मेन फंक्शन क्या है, ठीक है। मेन फंक्शन मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को बताया था कि सी प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन, ठीक है, स्टार्टिंग प्लेस होती है जहाँ से आप लोगों का प्रोग्राम स्टार्ट होता है या जहाँ कंपाइलर या कंप्यूटर, ठीक है, उस प्लेस से आप लोगों का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। यहाँ मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, सिंपल। मैंने यहाँ पे देखें मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने इसके पहले ही बना के रख लिया। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बना के दिखाती तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें 14 या 15 मिनट्स इसमें आप लोगों के हो जाने थे, ठीक है, वेस्ट हो जाने थे। यहाँ देख के मैंने यहाँ पे ये मैंने 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड करवाई हैं, ठीक है, थ्रू प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के थ्रू इंक्लूड करवाई हैं। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज़ करते हुए, ठीक है। stdio.h है और conio.h है, ठीक है, 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड करवाई। उसके बाद मेरा मेन फंक्शन है, ठीक है। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम का एक्चुअल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, या आप ये कह लें कि आपका कंपाइलर या आपका कंप्यूटर प्रोग्राम को यहाँ से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। यहाँ से देखेगा, वो मेन फंक्शन को सर्च करेगा कि मेन फंक्शन प्रोग्राम के अंदर कहाँ पे है। वहाँ से वो आपका क्या करना स्टार्ट करेगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, प्रोग्राम को कंपाइल करना स्टार्ट करेगा मेन फंक्शन से, ठीक है स्टूडेंट्स आप लोगों को। तो ये क्या है, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम है, और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम की कंपाइलेशन यहीं से स्टार्ट होती है। आपका कंपाइलर, आपका प्रोग्राम, ठीक है, आपका कंप्यूटर यहाँ मेन फंक्शन को सर्च करता है, जहाँ पे प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन मिलता है वो वहाँ से उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, कंपाइलेशन स्टार्ट कर देते हैं। देखिए मैंने इस फाइल को सेव किया है .c के एक्सटेंशन से, यहाँ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा फर्स्ट .c मैंने इसका नाम बनाया, ठीक है। जब हम लोग इसकी कंपाइलेशन करेंगे, कंपाइलेशन में ये आप लोगों का सारा क्या है, ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का सोर्स प्रोग्राम है, ठीक है। सोर्स प्रोग्राम में ये कह लें कि हमने सी के अंदर ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स लिखी हैं। जब कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है, किस फॉर्म में आ जाएगा आप लोगों का। कंपाइलेशन के बाद आप लोगों का इसकी फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम होगा फर्स्ट, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, first.obj, ठीक है। फिर लिंकिंग के बाद ये बन जाएगा लिंकिंग के बाद लिंक, जब आप इसकी लिंकिंग होगी, ठीक है, तो फिर ये क्या बन जाएगा first.exe, ठीक है। ये first.exe क्या होगी, आप लोगों की फ़ाइल डायरेक्ट आपकी कंप्यूटर में रन होगी। यहाँ पे तो आप लोग नहीं देख सकते, लेकिन आप लोग इस जहाँ पे आप लोगों का फ़ाइल सेव, वहाँ पे जाके आप लोग तीनों फाइल्स को ढूंढ सकते हो, obj भी और exe भी, ठीक है स्टूडेंट्स। देखते हैं हम लोग, ठीक है, मेन फंक्शन क्या होता है, इस पे आते हैं। मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन इज़ द प्लेस, मेन फंक्शन वो प्लेस है वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम स्टार्ट, जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, ठीक है, जहाँ से प्रोग्राम की कंपाइलेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। व्हेन द प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है तो कंट्रोल एंटर्स मेन फंक्शन, आपका कंट्रोल ऑटोमेटिकली मेन फंक्शन को ढूंढता है, ठीक है, और वहीं से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। हर प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन का होना ज़रूरी है। अगर किसी प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन नहीं है तो वो प्रोग्राम ना एग्जीक्यूट हो सकता है ना कंपाइल हो सकता है, क्योंकि आप लोगों के जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा तो वो आपका कंट्रोल किसको ढूंढेगा, मेन फंक्शन को, जहाँ पे उसका मेन फंक्शन मिलेगा वहीं से प्रोग्राम को कंपाइल करना या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा।
इफ़ अ प्रोग्राम डज नॉट कंटेन मेन फंक्शन इट कैन बी कंपाइल, ठीक है, मतलब ये कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। दैट्स मीन कि अगर मेन फंक्शन प्रोग्राम में नहीं है कहीं भी, उसको कंपाइलर कंपाइल तो कर देगा लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो आपका कंप्यूटर कहाँ से कंट्रोल मेन फंक्शन को सर्च करेगा, जहाँ मेन फंक्शन होगा वहीं से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन इन द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, द बॉडी इज इनक्लोज्ड इन ब्रेसेस, ये कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं आप लोगों की प्रोग्राम बॉडी होती है वो हम लोग किस में, इन ब्रेसेस में लिखते हैं, ठीक है। इन ब्रेसेस के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स आप लोग लिखना चाहते हो, 1 लिखना चाहते हैं, 2, 3, जितनी भी अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स, वो हम किसके अंदर लिखेंगे, ठीक है, बॉडी के अंदर। उसके बाद आप लोगों की 1 बाय 1 वो स्टेटमेंट्स क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। मेन फंक्शन के बाद वो स्टेटमेंट्स को कंप्यूटर आप लोगों का एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। मेन फंक्शन कंसिस्ट फॉलोइंग, यहाँ पे मेन फंक्शन का उन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में बताया। स्टूडेंट्स अभी आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये जो स्ट्रक्चर है वाइड मेन वाइड, ये वाला स्ट्रक्चर ये कंपलसरी नहीं है। आप लोग वाइड मेन, इसके अंदर यहाँ पे वाइड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी आप लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आएगी, मैं फिर भी रीड करके आप लोगों को एक दफ़ा बता देती हूँ। द डेफिनेशन ऑफ मेन फंक्शन स्टार्ट्स विद कीवर्ड वाइड, यानी वाइड से आप लोगों का मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ द वैल्यू दैट इज़ रिटर्न बाय फंक्शन वाइड, मतलब इस फंक्शन ने, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस फंक्शन ने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी। ये जो चीज़ें हैं वाइड, ठीक है, ये वाइड इसके अंदर ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फंक्शन ना ही कोई वैल्यू ले रहा है ना ही कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। आगे जब हम फंक्शंस के टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, पैरामीटर्स या वैल्यूज़ क्या होती है। एक फंक्शन वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद वैल्यूज़ को रिटर्न करता है, ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन का पर्पस भी बताऊँगी। ये वाइड मीन ना ही ये मेन फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना ही वैल्यू की ले रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे यही बात बताई हुई, इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ द वैल्यू दैट इज रिटर्न बाय द फंक्शन। वाइड मीन्स द फंक्शन विल रिटर्न नो वैल्यू, के फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। कीवर्ड वाइड इन पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर, पैरेंथेसिस किसको बोलते हैं, ये वाली पैरेंथेसिस जिसके अंदर हमने वाइड लिखा है। ये ज़रूरी नहीं है आप लिखें या ना लिखें, अगर आप लिखते हो ठीक है, अगर नहीं भी लिखते तब भी यही इसका मतलब है कि वाइड ही है, ठीक है। इनको बोलते हैं हम लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं। कीवर्ड वाइड इन पैरेंथेसिस इंडिकेट फंक्शन डज नॉट एक्सेप्ट एनी आर्ग्यूमेंट्स, कि कोई भी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन इज इनक्लोज, यहाँ पे बॉडी मेन फंक्शन की बताई है कि उसको हम इसमें ब्रेसिस में इनक्लोज करते हैं या करली ब्रेसिस भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सी लैंग्वेज स्टेटमेंट्स, द इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट प्रोग्राम लॉजिक। जो स्टेटमेंट्स होती हैं अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम लोग, ठीक है, उन स्टेटमेंट्स को हम लिखते हैं। अब सी स्टेटमेंट्स या प्रोग्राम बॉडी क्या होती है, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। 2 स्टेटमेंट्स लिख के दिखाई हुई हैं आप लोगों के, ये है आप लोगों की प्रोग्राम बॉडी, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने 2 स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाया हुआ है। हेलो वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट्स स्क्रीन पे प्रिंट होके आ जाएंगे। प्रिंट एफ का क्या काम होता है कि ये स्क्रीन पे मैसेजेस को प्रिंट करता है, ठीक है। अभी देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट्स के बारे में। स्टेटमेंट्स इन सी लैंग्वेज इज़ एन इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क, मतलब ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं इनको, स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करवा रहे होते हैं थ्रू स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हम लोग क्या टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं, हम 2 मैसेजेस को प्रिंट करवा रहे हैं स्क्रीन पे। एक मैसेज है हेलो वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग, सेकेंड मैसेज है प्रोग्रामिंग मेक्स, ठीक है। इन स्टेटमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी की सारी हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। उन्हें हमेशा हम लोग सेमी कॉलन से एंड करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोग सेमी कॉलन से एंड किया हुआ है। अगर हम लोग सेमी कॉलन से एंड नहीं करेंगे तो वो सिंटैक्स एरर कंपाइलर जनरेट करेगा। कंप्यूटर परफॉर्म्स दीज इंस्ट्रक्शंस 1 बाय 1, कंप्यूटर इन इंस्ट्रक्शंस को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, उसी सीक्वेंस के साथ जिस सीक्वेंस में वो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने और भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, ठीक है, तो इसी सीक्वेंस से पहले ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। जो सीक्वेंस लिखने का है, राइट करने के इंस्ट्रक्शंस को, उन्हीं सीक्वेंस के साथ आपकी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। हर स्टेटमेंट सी के अंदर किससे टर्मिनेट होती है, सेमी कॉलन से टर्मिनेट होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं आप लोगों को जो मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है वो आप लोगों को रन करके दिखाती हूँ। देखिए एक मैंने छोटा सा प्रोग्राम बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के थ्रू मैंने 2 हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाया हुआ है। एक है stdio.h
दूसरी है कौन IO.h। अब stdio में किसकी डिस्क्रिप्शन पड़ी है, प्रिंट एफ फंक्शन की डिस्क्रिप्शन इसके अंदर है। अगर आप लोग इस फाइल को यूज़ नहीं करते तो आप प्रिंट एफ के फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते। प्रिंट एफ का फंक्शन क्या करता है, आप लोगों की आउटपुट स्क्रीन पे इस मैसेज को प्रिंट करेगा, वेलकम इन सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। अगर हम लोग ये एड फाइल इंक्लूड नहीं करवाते तो आप लोगों के कंप्यूटर को नहीं पता चलेगा कि इस फंक्शन ने क्या टास्क परफॉर्म करना है। तो इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कहाँ से उसको पता चल रही है, इस एडर फाइल से पता चल रही है। इस तरह से क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है कि गेट CHC का फंक्शन है, ठीक है। इनका भी कोई ना कोई काम है। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है, स्क्रीन को क्लियर करती है, प्रीवियस जो आउटपुट होती है उसको क्लियर करके न्यू आउटपुट को आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों की आउटपुट स्क्रीन पे नज़र आती है। तो इन सब की डिस्क्रिप्शन किस में, कौन IO.h हेडर फाइल में पड़ी होती है, ठीक है स्टूडेंट। मैं इस जो प्रोग्राम बनाया मैंने छोटा सा, इसको मैं आप लोगों को रन करके दिखाती हूँ। देखिए मैं पहले करूँगी यहाँ पे कंपाइल, यहाँ देखें, यहाँ पे आप लोगों को बाकायदा से वो लिंकिंग के बाद यहाँ पे देखें वार्निंग, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का नज़र आ रहा होगा, वार्निंग भी कोई नहीं है और एरर भी कोई नहीं है, नज़र आ रहा है। ये मैंने कंपाइल किया। अब देखिए इस कंपाइलेशन में आप लोगों का क्या हुआ है, सोर्स फाइल से आप लोगों की ऑब्जेक्ट फाइल भी क्रिएट हो गई है, आप लोगों की लिंकिंग भी हो गई है, ठीक है। उसके बाद ये कंपाइलेशन कंप्लीट है, कोई एरर नहीं है, सक्सेसफुल है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं इसको रन करके दिखाऊँगी। ये देखिए जो मैंने स्क्रीन पे प्रिंट एफ के थ्रू जो मैसेज प्रिंट करवाना था वो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। वेलकम इन सी प्रोग्रामिंग, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा, वेलकम इन सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। वेलकम इन सी प्रोग्रामिंग ये आप लोगों को नज़र आ रही है, आउटपुट है। आप एक से ज़्यादा मैसेजेस भी स्क्रीन पे चाहे प्रिंट करवा सकते हैं। अभी तो जस्ट ये थोड़ा छोटा सा मैंने प्रोग्राम आप लोगों को बना के दिखाया था कि कैसे, देखें आप लोगों की आउटपुट स्क्रीन है, ये क्या है, आप लोगों की आउटपुट स्क्रीन है, ठीक है। जितनी भी आउटपुट होगी आप लोगों का, देखें प्रोग्राम आप लोगों का कंपाइल हुआ, लिंक हुआ, लोड हुआ, लोड होने के बाद रन हुआ, कंप्यूटर ने आप लोगों के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी आप लोगों ने स्टेटमेंट्स लिखी थी करली ब्रेसेस के अंदर, वो आप लोगों की जो भी थी आप लोगों ने जस्ट प्रिंट करवा रहे थे, ठीक है। डबल कोटेशन के अंदर मैंने मैसेज लिखा था वेलकम इन सी प्रोग्रामिंग, वो आप लोगों का प्रिंट होके आ गया, ठीक है। मैं अब बैक पे जाती हूँ। देखिए मैंने इसके यहाँ पे मैंने, ठीक है, ये आप लोगों का प्रिंट एफ के अंदर डबल कोटेशन के अंदर जो चीज़ अपने प्रिंट करवानी है वो आप डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। और देखिए मैंने सेमीकोलन से भी इसको एंड किया हुआ है। अच्छा अगर मैं इसको सेमीकोलन को हटा दूँ, या अगर मैं सेमीकोलन को हटा दूँ, देखिए आप लोगों के सामने क्या आएगा, सिंटैक्स एरर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को करके भी दिखाती हूँ। कर्सर कहाँ पे गया, ये कर्सर है, सॉरी ये कर्सर है। मैं सेमीकोलन को क्या कर रही हूँ, ठीक है, रिमूव करती हूँ। तो क्या आएगा, सिंटैक्स एरर आएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने आप लोगों को रिमूव करके दिखा दिया है। अब मैं इसको कंपाइल करूँगी तो वो बाकायदा से देखें वन एरर शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको कोई भी की प्रेस करती हूँ मैं, यहाँ पे बाकायदा से वो बता भी रहा है स्टेटमेंट मिसिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोग को नज़र आ रहा होगा वो सिंटैक्स एरर शो कर रहा है कि यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट मिसिंग, मतलब सेमीकोलन मिसिंग है किसी भी स्टेटमेंट के एंड में, बाकायदा से वो दिखा भी रहा है, ये सिंटैक्स एरर है, ठीक है। अब मैं इसी सिंटैक्स एरर को रिमूव करती हूँ, ठीक है। रिमूव करके आप लोगों को दिखाती हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैं कीबोर्ड से क्या करती हूँ, सेमीकोलन डालती हूँ, ठीक है। अब इसको कंपाइल करती हूँ। देखें कोई भी एरर नहीं है फ्रेंड्स, समझ आ गया आप लोगों को, कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है और ये आप लोगों का सक्सेसफुली रन होगा। ये देखिए वेलकम इन सी प्रोग्रामिंग, ये छोटा सा प्रोग्राम था, मैंने आप लोगों को समझाया। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आप लोगों का ये जो चैप्टर है, चैप्टर 8, ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट, ठीक है। डिफाइन बग एंड डिबगिंग, इसमें जो चीज़ें करवाने वाली थी वो मैं आप लोगों को, ये आप लोगों के ऑल टाइप्स ऑफ एरर्स ये भी करवा चुकी हूँ, ठीक है। और उसके अलावा ये चीज़ें हम लोगों ने नहीं करनी, डिस्कस सम डिबगिंग फीचर्स ऑफ टर्बो C++, इनको हम लोगों ने नहीं करना, इसको आप लोग स्किप करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसको भी अभी आप लोग अभी छोड़ दें, इंशाल्लाह हम लोग इसको मैं आपको कवर करवा दूँगी। जो मेन आप लोगों की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप लोगों के करने वाली थे, ठीक है। यही आप लोगों का प्रोग्राम आता है शॉर्ट क्वेश्चन के, तो
पे आप लोगों को बता दूंगी कि अनस्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है। आई थिंक थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया भी है अनस्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के बारे में। आप लोग पीछे प्रीवियस लेक्चर्स में देखे, मैंने आप लोगों को ये करवाया हुआ है। ये चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम 1 बाय 1, ठीक है, उसमें क्या रूल्स यूज़ होते हैं, किस तरह से हम लोग, ठीक है, प्रोग्राम स्टेटमेंट्स को राइट करते हैं, कौन कौन से आप लोगों के रूल्स हैं, कौन कौन सी आप लोगों की इसमें आप लोगों के वर्ड्स या वर्ड्स कह सकते हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग उन वर्ड्स को जो आप लोगों के यूज़ होते हैं प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, स्टेटमेंट्स को राइट करने के लिए कीवर्ड्स बोलते हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।